हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। मैं आपका अपने यूट्यूब चैनल में हार्दिक स्वागत करता हूं। तो आज हमारा जो टॉपिक है ये फिजिक्स का नहीं है, ये मैथमेटिक्स का टॉपिक है और यहाँ पर क्वेश्चन बनेंगे संख्याओं से रिलेटेड। ये काफी लंबा चैप्टर है लेकिन हम इसको एक ही क्लास में कवर करने की कोशिश करेंगे। अभी तो मैं आपको 3 क्वेश्चन करा रहा हूँ, 4 कराऊंगा और इम्पोर्टेंट। तो ये मैथमेटिक्स में नंबर सिस्टम में आता है और कुछ जगह पर इसको रीजनिंग में कवर करा देते हैं। लेकिन दिल्ली पुलिस, भाई मैंने दिल्ली पुलिस का एग्जाम नहीं दिया लेकिन मैंने दिल्ली पुलिस के प्रैक्टिस सेटों को बहुत नजदीक से देखा है और बहुत प्रैक्टिस सेट मैंने दिल्ली पुलिस के किए हैं। तो मैंने हर प्रैक्टिस सेट में एक या दो क्वेश्चन इसका पाया है। और एक बार मैंने दिया था यूपीएसआई का, यूपी जो सब इंस्पेक्टर बोलते हैं शायद इनको, तो उसमें भी इनके बहुत क्वेश्चन बन रहे थे, मैंने देखा था। तो मैंने सोचा आपको ये चीज करा दी जाए। तो आप इस बात को समझने की कोशिश करना आज कि दो संख्या कि देखो, पहले करेंगे सेकंड नंबर क्वेश्चन, थोड़ा सरल सा है, इसमें आप थोड़ा दिक्कत क्रिएट करोगे। दिल्ली पुलिस वालों के लिए बहुत स्पेशल चीज है ये कि दो संख्याओं का योग 25 है तथा उनका अंतर 23 हो तो उनका गुणनफल ज्ञात करो। तो मान लो भाई, अगर सबसे पहले अगर ऐसा क्वेश्चन आता है ना तो कुछ तो करते हैं ऑप्शन से और कुछ डायरेक्ट ही एक्स पर भागते हैं। हालांकि ठीक है, लेकिन एक्स से किसको करना है, इसी कंडीशन में करना है। आपको अगर ट्रिक और ऑप्शन वेज भी बताऊंगा मैं कि जो दो संख्याओं का योग है, मानो पहली संख्या मेरी x है, दूसरी संख्या मेरी y है, इनका जो योग है, इनका योग कितना है 25 है तथा उनका अंतर जो है वो है 23। तो x और माइनस वाई बराबर भले 23 मान। मेरी दो इक्वेशन बन गई भैया, पहली इक्वेशन नंबर 1 और इक्वेशन सेकंड। जी दो संख्याओं का योग 25 है और अंतर 23 है तो मैं गुणनफल पूछ लिया। अब मैं अगर आपसे ये तो इक्वेशन हल करने आती होंगी, अगर मैं इनको जोड़ने पर काट दूं, किस पर भैया, अगर मैं इनको जोड़ने पर काट दूं तो ये दोनों कट जाएंगे। क्या बचेगा 2x। 2x बराबर कितना बचेगा 8 और ये 4 और x बराबर 24 आ गया। दोनों संख्याओं का योग मिलकर 25 बन रही है, एक उनमें से 24 आ गई तो ऑब्वियसली बात है अगली एक होगी। अगर इस तरीके से नहीं कर पाते चलो, तो इस x के मान को आप इस समीकरण में कहीं पर भी रखते हो, या तो दूसरे में रखते हो या पहले में रखते हो। अगर मैं इस x के मान को यहां रखता हूं पहली जगह 24 प्लस के y बराबर 25 की जगह रखता हूं, तो y बराबर 25 माइनस 24, y बराबर 1 आ जाएगा। y बराबर 1 आ गया, x बराबर 24 आ गया। तो दोनों संख्याओं का मान मेरे पास आ गया। या तो ये पूछे बड़ी संख्या कौन सी है तो 24 है, छोटी संख्या कौन सी है तो 1 है। दोनों का वर्गमूल पूछ ले, गुणनफल पूछ ले, कुछ भी पूछ ले, जब मेरे पास संख्या है तो कुछ भी पूछ सकता हूँ। उसने पूछा गुणनफल बता दो, तो 24 गुना 1, गुणनफल भैया 24 ही है। तो यहां तक कोई दिक्कत नहीं आई। लेकिन अगर सिंपली इसी पॉइंट पर क्वेश्चन एग्जाम में आपको देखने के लिए मिले तो आप इतना मत करना। जब ओनली सिंगल पॉइंट इसी पर क्वेश्चन आए तो आप इतना करने की कोशिश मत करना। जब आपसे वो ये कहता है कि दोनों संख्या ज्ञात कर लो, आप पहले अगर मान लो मुझे दोनों संख्या मिल जाए तो या तो छोटी पूछ ले, बड़ी पूछ ले, गुणनफल पूछ ले, कुछ भी पूछ ले। तो जो पहली प्रायोरिटी है वो है संख्या को फाइंड आउट करने की। जब दोनों का योग दिया जाए और दोनों में अंतर दिया जाए और संख्या पूछी हो, तो आप दोनों संख्याओं को जोड़ के आधा कर दो, तो क्या आएगी आपकी बड़ी संख्या। क्या आएगी भैया बड़ी संख्या। यदि आप दोनों को घटा के आधा कर देंगे तो क्या आएगी आपकी छोटी संख्या। आगे बात समझ में तुम्हारे। जब इसी अप्रोच पर क्वेश्चन हो तो आप इतना डिटेल मत करना, एक्स मत मानना, डायरेक्ट कर देना। अब वही जुगाड़ बनेगा नहीं बनेगा ही नहीं रही। 48/2 24 और 2/2 1,
तो 24 और 1 तो मुझे यहां से भी मिल गई, तो मैं वहां तक क्यों जाऊं। अगर इसी पॉइंट पर, इसी अप्रोच पर क्वेश्चन आए तो इसी पॉइंट पर हल करना, ज्यादा मांगने की कोशिश मत करना एग्जाम में, टाइम बचाना बहुत मैटर करता है। तो ये तो थी इसकी ट्रिक समझ लो, और बहुत लोगों को पता भी होती है, ट्रिक भी नहीं बोल सकते, सिंपलीफाइड है, सब जानते हैं। अब अगली बात पर हम आते हैं, क्वेश्चन नंबर पहले की तरफ बढ़ते हैं। अब इसने कहा है कि दो संख्याओं को योग सर जी हमारा कितना दे दिया, 18। चलो साहब कोई दिक्कत नहीं, और उनका गुणनफल दे दिया इसने 72, 72, और उनके वर्गों का योगफल पूछ लिया। क्या पूछ लिया, वर्गों का योगफल लिया पूछ। इतनी बात समझ में आई आपको। तो अब भाई वर्गों का योगफल कैसा निकले, तुम में से किसी का दिमाग चल रहा है जो वर्गों का योगफल यहां तक हम कैसे पहुंच पाए, ऐसा कोई तरीका हो, कोई जुगाड़ पानी हो आपके पास, ऑप्शन से निकाल सकते हो। अगर मैं इसके आपको ऑप्शन दूं तो कस कर सकते हो आप, क्या कर सको ऑप्शन। चलो मानो मैंने ऑप्शन दे दिए, 6 दे दिए मैंने एक ऑप्शन, बताओ क्या करोगे। नहीं कर सकते आप, ऑप्शन भी काम नहीं करेगा यहाँ पर। ऑप्शन कैसे कर लोगे भाई, वर्गों का योगफल पूछा, दोनों संख्या पता होनी चाहिए हमें। भाई दो संख्या x है और y है, मानो मैंने ऑप्शन तुझे 6 दे दिया, 8, 4, 7 मान, ये ऑप्शन है मेरे। अब बता क्या करेगा मैंने, अब दोनों संख्या मिलनी चाहिए जब तो बात बनेगी। ऑप्शन से कैसे करेंगे, कंडीशन बनेगी बाद में, लेकिन फिलहाल आपने एक बात पढ़ी होगी, आप और अलजेब्रा पढ़ते हो तो ये फॉर्मूला होगा अलजेब्रा में, इसे बोले x प्लस वाई का होल स्क्वायर है, a प्लस बी का होल स्क्वायर। इसका जो फॉर्मूला होता है वो एक्स स्क्वायर प्लस के वाई स्क्वायर प्लस के 2x मतलब 2a। अब मेरे पास इतने का मान तो है 18, मैंने इसको यहां रख दिया। अब वर्गों का योगफल मुझे यहां से मिल जाएगा, और गुणनफल 2 गुना 72, इसको यहां रख दूं, तो इस फॉर्मूले से मैं इसका मान निकाल सकता हूं। अब 18 का बताओ मुझे, 18 का क्यूब स्क्वायर कितना हुआ है, 324, कन्फर्म हो तो बताओ। हाँ 324, ये चलो 324 एक्स स्क्वायर प्लस के वाई स्क्वायर, 72 दूनी 144। ठीक, अब इसको 324 माइनस 144 बराबर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, 0, 8, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर कितना आ गया तुम्हारा, 180 आ गया। तो ये तुम्हारे वर्गों का योगफल है 180। अब मैं तुमको एक सिंपली ट्रिक बताता हूँ, इसमें ट्रिक कैसे काम करेगी। अब मानो ऑप्शन दे दिए मुझे 6, 12, 7 और 11, इसके ये 4 ऑप्शन दे रखे। अगर आप कुछ नहीं जानते, अगर आपको बीज गणित की थोड़ी सी भी नॉलेज है, इसको इसीलिए छुड़ा देते हैं कोचिंग सेंटर में, क्योंकि अधिकतर इनको करने में बहुत सरल चैप्टर है, बहुत सरल चैप्टर। अधिकतर लोग वहां थोड़ा सा भी माइंड लगा के इसको हल कर लेते हैं, लेकिन कुछ क्वेश्चन आपके इतने डिफिकल्ट बनेंगे कि देखना आप भी नहीं समझ पाओ कि क्या हो रहा क्वेश्चन। कि मानो उनका योग इतना था, गुणनफल इतना था, वर्गों का योगफल पूछ लिया, मुझे एक फॉर्मूला याद आ गया, इसमें तीनों चीज मुझे मिल गई, तो मैंने ये चीज फाइंड आउट कर ली। अब यदि मुझे एग्जाम में पहले ऑप्शन मिल जाते तो इन सवाल को करने का एक सिंपल सा तरीका, और जुगाड़ बोल दूं मैं इसको, तरीका बोल दूं, कुछ भी बोल दूं, कि क्यों ना ऐसी दो संख्या सोच ली जाए कोई, क्यों ना कोई ऐसी दो संख्या सोच ली जाए जो जोड़कर 18 और गुणा कर 72 बनाती है, तो मुझे इस कार्यक्रम करने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। जब मुझे कोई दो ऐसी संख्या मिल जाए जो जुड़कर तो बन जाए 18 और गुणा करने के बाद बन जाए 72, तो मुझे ये चीज कुछ भी पूछ नहीं पड़ता मेरे से। वो जब मेरे पास संख्या मिल जाएंगी
तो या तो मुझसे वो गुणा पूछ ले, वर्गों का योगफल पूछ ले, वर्गों का घटा पूछ ले, कुछ भी पूछ ले, फिर तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं बनेगी। अब देखो ऑप्शन में मैंने पहला ऑप्शन लिया 6, मैंने पहला ऑप्शन लिया 6। अब मैंने जब पहला ऑप्शन लिया 6, दूसरा ऑप्शन 13 होगा आपका 12 नहीं, मैंने पहला ऑप्शन ले लिया 6, तो मान लो 6 तो एक ऑप्शन इसमें है ही। अब मैं 6 में क्या जोड़ू जो 18 बन जाए, 12 जोड़ू। अब दोनों जोड़ करके ये संख्या कितनी बना रही है, 18 बना रही है। अब मैं इनको अगर चेक कर लूं, मानो पहली संख्या मुझे 12 मिलेगी, दूसरी मुझे मिलेगी 6, 12 का वर्ग क्या 144, 6 का क्या 36, 6 4 10, 0 8 180। बात बिल्कुल करेक्ट है, ऑप्शन में आपको 180 मिल भी सके। क्यों ना इस अप्रोच तक पहुंचे कि यहां तक सॉल्यूशन करने से पहले क्यों ना संख्याओं को सोच लिया जाए। अगर तुम्हें संख्या मिल गई ना सोचने से, तो तुम्हें इतना करना नहीं पड़ेगा एक्स वाई मान पे, ठीक है। अगर आप सिंपली अगर संख्या सोच ही लेते हो माइंड में, तो उससे बढ़िया कोई बात ही नहीं। अगर आपको संख्या याद नहीं है एग्जाम टाइम पर, याद आती नहीं है, याद आएंगे नहीं चाहे कितनी भी सरल सॉल्यूशन हो। आपको अगर 18 और 72 आ गई ना, 18 और 72 आपको खूब पता है, 12 6 72 तो 12 6 18 है, आपको याद नहीं आएंगे एग्जाम में। ये एग्जाम में भैया 7 चौक 28 हो में सब जाने, अगर कहीं 7 चौक 22 लिख दी ना तो उसे 22 ही पढ़ोगे तुम, 28 में बोल सकते हो। एग्जाम में तुम देखने तो भी तुम ऑनलाइन टेस्ट कर लेना, जल्दबाजी जब हो गया ना 2 मिनट बची, टाइम जरा 4 क्वेश्चन रह रहे, बुद्धि काम करनी बंद कर दे। मैं तो रो गया था एक बार अपने पेपर में। चलो कोई नहीं, अब अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। 2 तो पहले हो गए, चलिए अब तीसरा क्वेश्चन है कि दो संख्या जिनका योगफल 34 है, वर्गों का योगफल 650 है, तो छोटी संख्या बताओ। अब मैं संख्या कैसे निकालूं? अब सिंपल बात तो मैंने बताई कि एक जुगाड़ है, अगर संख्या तुम सोच लो, ऐसी दो संख्या सोच लो जिनका योगफल 34 बन जाए और वर्गों का योगफल बने 650, तो फिर तो कोई मतलब ही ना है सवाल तक पहुंचने का। बट का सोच सको तुम ऐसी संख्या भैया कोई, मुझे तो नहीं सोच पाओगे, मेरे दिमाग में ना बढ़ रही बात। तो जब भैया संख्या सोचने में मजबूर हो जाओ तो मैं अच्छी तरह पढ़ना, डायरेक्ट टाइम वेस्ट मत करना। तो देखो आप दोस्त, आपने एक फॉर्मूला पढ़ा होगा, x माइनस वाई का होल स्क्वायर और x प्लस वाई का होल स्क्वायर पढ़ा होगा तुमने, पढ़ा। कभी कभी तुमने ऐसी कंडीशन देखी होगी ये चीज इक्वल हो, और ये इक्वल होगी नहीं, क्योंकि भाई यहां पर तो बनेगा प्लस के 2xy या माइनस के 2xy, यहां पर तो बनेगा माइनस के 2xy और यहां पर बनेगा प्लस के 2xy। तो क्या आप इन दोनों को बराबर कह सकते हो? नहीं कह सकते हो। ऐसे कैसे कह देंगे बराबर, वो प्लस का माइनस का है। यदि मैं यहां पर माइनस के 4xy कर दूं, तो ये माइनस के 2xy और ये भी माइनस के 2xy बन जाएंगे। तो अब जाकर ये इक्वेशन बराबर आप बोल सकते हो। तो यदि x माइनस वाई का होल स्क्वायर बराबर x प्लस वाई का होल स्क्वायर में मैं माइनस 4xy कर दूं, तो मैं इसको बराबर से तोड़ सकता हूं, बराबर में इक्वल में से रख सकता हूं। तो कुछ तो ऐसे फॉर्मूले बोले, लेकिन ये फॉर्मूला नहीं है, समझने वाली बात समझो तो आप, ये तो दोनों को इक्वल किया है, बराबर किया है इन दोनों को। अब एक बात समझो कि इसमें दिया है दो संख्याओं का योग 34। अब मुझे पता अगर मेरे पास योग और अंतर दोनों मिल जाए, अगर मुझे योग भी मिल जाए, अगर मुझे अंतर भी मिल जाए कहीं से, तो दोनों को मिलने के बाद जोड़ के आधा बड़ी संख्या, घटा के आधा छोटी संख्या। तो अब मैंने अंतर निकालने का एक ही मेरे पास फॉर्मूला है, वो इसी तरीके से मैं अंतर निकाल सकता हूं। चलिए ठीक है, अब मैं हम अंतर तक पहुंच गए, कोई दिक्कत नहीं, अंतर हम यहां आ गए। x प्लस वाई की जगह मैंने 34 रख दिया, इसका मैंने वर्ग कर दिया, इसकी जगह 4 बटिया एक्स वाई कहां से मिला मुझे? अब जिद्दोजहद छिड़ेगी इस एक्स वाई के पीछे,
अब ये जो एक्स वाई है, ये एक्स वाई मुझे कहां से मिले? है कोई जुगाड़ जो एक्स वाई मिल जाए कहीं से? मिल जाएगा। एक बात तो है भाई मनोज, एक्स वाई कहां से मिले? अब कोई ऐसा हिसाब देखो जहां से मुझे एक्स वाई मिल सके। इस एक्स, अगर मेरे पास ये एक्स वाई मिल जाए कहीं से, तो अभी सवाल 2 मिनट में खत्म होने वाला। एक जुगाड़ तो है। क्या जुगाड़ है? एक तरीका, जुगाड़ भी ना, पूरी बात है। एक्स वाई ने इसमें भी आवे फॉर्मूले में, एक्स स्क्वायर प्लस के वाई स्क्वायर प्लस के 2x वाई। एक्स वाई तो मुझे यहां से भी मिल सकता है। तो 34 का अगर मैं यहाँ होल स्क्वायर कर दूं, और वर्गों का योगफल भी दे रखा है 650, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। तो 2 गुना एक्स वाई। अब 34 का वर्ग कितना हो भाई? 34 का स्क्वायर करिए। 34 शायद 1156 गुणा करके लिखे हुआ 1156 यार। हाँ 1156 याद होगा, तू कर ले कन्फर्म एक बार, गलत ना हो गई। 1156 650 प्लस के 2xy, 1156 माइनस के 650 बराबर 2xy। तो ये तो 6 और 0 और 5 बराबर 2xy। अब ये आ जाएगा 2, और xy की मैं बात करूं, 2 दूनी 4, 2 पंजे 10, 2 के 6, 253 बनना है xy तो भाई। ठीक है ना? ठीक ही होगा, गलत तो मत लिखना, कुछ गलती ना करिए हमने। वैसे 1156 आ रहा 34 का 1156। ठीक है, बढ़िया। अब देखो कोई दिक्कत नहीं है, मुझे मिल गया एक्स वाई। अब आ जाएगा मेरा काम बन सके मेरी बात। यहां तो था 1156 34 का, अब 4 गुणा 253 और कर दूं मैं। एक्स माइनस वाई का जो होल स्क्वायर है 1156। अब 253 की बात करो, आप कैसे बनेंगे 253? 250 चौके 1000, 3 चौक 12, 1012, 1012, और x माइनस वाई का होल स्क्वायर कितना बनेगा? 4, 4 और 1, x माइनस वाई 144 पे हाथ चढ़ जाएगा रूट, और x माइनस वाई बन जाएंगे 12। देखो अब तुम ही बताओ कितनी मेहनत के बाद x माइनस वाई आया है। योगफल तो मेरे पास था, योगफल तो मेरे पास पहले से ही था भैया 34, और अंतर और मिल गया मुझे, x माइनस वाई 12। अब तो डरने वाले कोई बात ही नहीं है। या तो वो छोटी संख्या पूछ ले, बड़ी संख्या पूछ ले, वर्गों का योगफल पूछ ले, वर्गों का गुणनफल पूछ ले, कोई दिक्कत नहीं। अंतर और योग मिल जावे तो जोड़ के आधा। 34 प्लस 12/2 बड़ी संख्या, और 34 माइनस के 12/2 छोटी संख्या। कितने हो गए? 4 और 2 6, 3 और 1 4, 46/2 23। ठीक, 4 में से 2 गए तो 2, 3 में से 11 तो 2/2 11, 23 और 11 जुड़कर 34 ही बनना होगा। वर्ग करके ऊपर कर लियो 650 ही आएगा। छोटी संख्या तो आंसर मेरा क्या है? 11 है। अब अगर मेरे दिमाग में ये बात आई थी स्टार्टिंग में, क्या दो संख्या ऐसी हैं, एक 23 है दूसरी 11 है, जिनका योगफल 34 बनेगा। योगफल दोनों का अगर इनको वर्ग करके जोड़ूंगा तो 650 बनेगा। तो मुझे क्या यहां तक आने की जरूरत पड़ती? बिल्कुल ना पड़ती यहां तक आने की जरूरत, अगर मुझे स्टार्टिंग में ये मिल जाती। लेकिन इतनी जल्दी से मिले ना। तो भैया तुमने ये चीज सीख ली, एक्स वाई से रिलेटेड कितना भी घुमा ले, इससे ज्यादा नहीं घुमाएगा। ये क्वेश्चन आया तो ऐसे दिल्ली पुलिस में तो आने कोई चांस ही ना आया के। दिल्ली पुलिस में तो 100% नहीं आने का, यूपीएसआई में 50% पॉसिबिलिटी है। यूपीएसआई ने बड़ी लेवल की नौकरी है, ठीक है। दिल्ली पुलिस में कांस्टेबल बना रहा और कहीं में भी आ सके। कांस्टेबल में तो क्वेश्चन 10 बार या मैं कुल, उनमें भी रीजनिंग फीजनिंग के मिल जाए 2-4। तो यहां तक आपने अच्छा समझ लिया, कर लिया। अब कोई दिक्कत है तो मनोज भाई बताओ, कहां से समझ लिया है? और यहां देखो इसका होल स्क्वायर बता तुम्हें, a माइनस बी का होल स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस के 2xy।
यहाँ माइनस के 2xy बचेंगे तो यहाँ प्लस के 2xy बचेंगे। अब मुझे इन दोनों को बराबर, वैसे फॉर्मूला होगा, पूरा ही फॉर्मूला होगा, ये मैंने तो समझाई थी। यहाँ पर माइनस के 2xy, यहाँ पर प्लस के 2xy बचेंगे। अगर मैं यहाँ से माइनस के 4xy कम कर दूं तो दोनों को 2xy बचकर इक्वेशन बराबर हो जाएंगे, कोई दिक्कत ना बनेगी। ठीक, चलो अब 1 मिनट रुकते हैं, फिर अगला 5 सब सवाल करेंगे।